नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि इस डिफेंस डील पर जो तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुई है, इस पर पाकिस्तानी बड़ी जल्दी जश्न मना रहे हैं। कहा था ना, एक्चुअली पाकिस्तानियों को ना बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने की आदत है। आगा पीछा नहीं सोचते कि यार वाकई ऐसा है क्या, नहीं है, सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पहले इतनी जल्दी सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद बैठ कर रोएंगे। तो ये जो डिफेंस पैक्ट, डिफेंस डील जिसे कह लें कि एक देश पर हमला तीनों देश पर हमला माना जाएगा, उसमें कुछ नई डिटेल्स आई हैं। और ये डिटेल्स भारत की मीडिया लेकर नहीं आई है, ये डिटेल्स भारत की काफिर मीडिया लेकर नहीं आई है, ये डिटेल्स पाकिस्तानी मीडिया ही लेकर आई है। पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स, पाकिस्तान के ही सीनियर जर्नलिस्ट इस बात की चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया भारत का तो इस डिफेंस पैक्ट में कहीं जिक्र ही नहीं है कि अगर भारत ने हमला कर दिया तो क्या इसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। पाकिस्तानियों को जलील होते हुए देखना बड़ा मजेदार होता है और पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों के द्वारा जलील होते हुए देखना उससे भी मजेदार होता है। चलिए जलालत भरा ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। माहिदा है जी, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान एक मुल्क पर हमला, दूसरे मुल्क पर हमला, तीसरे मुल्क पर हमला तस्लीम किया जाएगा। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। दो तरह की राय हैं। न्यू रीजनल ऑर्डर क्रिएट कर भी सकता है और ये बिल्कुल वैसे हो सकता है जैसे ओआईसी, जैसे ईसीओ, जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उसने कोई न्यू ऑर्डर कायम किया कुछ नहीं। अच्छा, फिर उसने ये कहा है, सबसे बड़ी मजेदार बात देखी है कि कौन कौन का किसका लड़ाई किसके साथ है। और पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने इंडिया के साथ नहीं बताई। अच्छा जी, नंबर द थ्रेट्स आर नॉट डिस्टेंट, दूर नहीं है। पाकिस्तान हैज बीन एंगेज्ड इन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट विद अफगानिस्तान सिंस फरवरी। उधर हम कैसे यूटिलाइज करेंगे अरब को और इनको? अरब तो करेगा, अरब पहले अफगानिस्तान में नहीं करता रहे। अमेरिका ने कहा तो अरब आए। तुर्की जब अपना 9/11 के बाद तुर्की की फोर्सेस कहाँ थी? अफगानिस्तान में बैठी हुई थी, नेटो के पार्ट थी। हम तो बातें नहीं करते ना। अर्दगान साहब के जमाने में फोर्सेस वहां से बैठी हुई थी। इसका मतलब ये कि अलायंस फ्यूचर में अफगानिस्तान में भी सुने ना, ये भी दुश्मन कौन हो गया? मुसलमान मुल्क। Saudi Arabia meanwhile has repeatedly come under attack from Iran and its allies since the outbreak of the United States-Israeli war against Iran. यमन भी मुसलमान आपका दुश्मन, ईरान भी आपका मुसलमान, आपका दुश्मन। आगे आ जाओ। And the Turkey has fought Kurdish armed group both inside and outside of the country for years. Tension with race are also increased. तो कुर्द भी मुसलमान। तो ये इस्लाम का इत्तेहाद मुसलमानों के खिलाफ होगा ना। ये तीनों का इत्तेहाद जो है, तीनों के थ्रेट्स जो हैं वो कहां से हैं? मुस्लिम तो साफ साफ बोलो कि आप एक खास मफाद के तहत इकट्ठे हुए हो और मफाद जो ये है कि इजराइली हेजमनी जो है वो किसी न किसी तरीके से ना भी अगर मानी जाए तो इसराइल से दोस्ती जरूर होनी चाहिए हमारी। और हमने उस पर डिस्कस भी किया है। सही। तो अब वो तो देखिए, गजा की लड़ाई खत्म हुई नहीं, ये भी लड़ाई खत्म हुई नहीं। अब अगर आप ये समझते हैं कि आप एक 3 मुल्कों का इत्तेहाद बना के आप यहाँ पर पीस ले आएंगे, तो सबसे पहली बात हौसीज ने खत्म कर दिया। कल को जब ईरान के ऊपर हमला करेगा, जो कि अमेरिका ने करना ही करना है, जो उनकी प्लानिंग में शामिल अब हो चुका है, तो फिर उसके बाद ईरान जो है वो किसका दुश्मन होगा? और देखिए, बड़ा क्लियर है, ये तो हम सब जानते हैं। अब पाकिस्तानी नहीं जानते या समझना नहीं चाहते, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता कि हम सारे इंडियंस या जो भी पढ़ा लिखा आदमी है, जो भी इन चीज़ों को समझता है, वो जानता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। अभी ये थोड़ी दिन से हुआ, नहीं तो 15-17 दिन उसने लगातार हमले किए हैं ईरान पर। और अभी लेटेस्ट बयान आया है ट्रंप का, मैं आपको दिखा देता हूं। ट्रंप ने कहा है कि मैं वो आखिरी बंदा होऊंगा जो ईरान पर भरोसा करूंगा, मुझे ईरान पर कोई ट्रस्ट नहीं है। ये ट्रंप का सबसे लेटेस्ट बयान है अभी। आई डोंट ट्रस्ट ईरान। अब सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति अगर ये बात कह रहा है कि उसे ईरान पर भरोसा नहीं है और वो आखिरी बंदा होगा जिसे ईरान पर भरोसा होगा,
तो क्या ही कह सकते हैं। तो क्या ये बात क्लियरली समझ में नहीं आ रही है कि ईरान का मसला भी इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला। अमेरिका ईरान पर हमला फिर से जारी करेगा, फिर से करेगा। और मैं बताऊं, ये हमला भी ईरान पर हमला अमेरिका ने क्यों रोका है? ये ईरान की वजह से नहीं रोका है। एक और खबर आपको बता देता हूं, अमेरिका का जो मिसाइल का भंडार है ना, वो थोड़ा कम हो गया है। जो उसके पैट्रियट मिसाइल्स हैं वो कम हुई हैं, टोमाहाक मिसाइल से कुछ कम हो गई हैं, कुछ और मिसाइलें हैं जो कम हुई हैं। तो उन मिसाइलों का थोड़ा स्टॉक हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाएगा ना, तो उन मिसाइलों का स्टॉक हफ्ते 2 हफ्ते में थोड़ा भर जाएगा, फिर हमला चालू कर देंगे और देखिएगा यही होगा। डेफिनेटली जहां पे अड्डे हैं वहीं पे ईरान स्ट्राइक करेगा फिर से। तो अगर ये एक मुल्क पर हमला, ना ये मुस्लिम इत्तेहाद है, ना ये मुस्लिम नेटो है, ना ये इस्लाम की सरबुलंदी और कोई बात है। मफादात के हिसाब से एक ही हमें आर्गुमेंट दिया जाता है सर। ना ये हमें रोटी देगा, ना हमें ये मकान देगा, ना हमें ये इज्जत देगा, ना हमें ड्रोन की टेक्नोलॉजी मिलेगी हमें वहां से, F-35 की कॉपी मिल जाएगी हमें वहां से। हमारी जो मिलिट्री की सलाहियत है लड़ने की, वो मिल जाएगी उन लोगों को, और तेल का पैसा मिल जाएगा। एक पॉइंट ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में एक तकरीर की थी बड़ी लंबी चौड़ी, जी हम फौज नहीं भेजेंगे, यमन नहीं जाएगी, और नहीं गई थी फौज उस वक्त से लेके अब। उसकी रिपोर्टेड बात मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। अच्छा चलिए, वो जो जहाज गए थे वहां पर, तो और वहां पोस्ट हुए थे उस बहर अरब के उस इलाके में, टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान नेवी के जहाज गए थे ना। पाकिस्तान का वहां कुछ तजारती काफिला आ रहा था वहां से। हमारी ऑयल सप्लाई लाइन आती है, ऑयल सप्लाई लाइन उधर से नहीं आती, हमारी स्टेट ऑफ हॉर्मस से आती है, वहां से कोई और सप्लाई लाइन नहीं आती। तो रात पैंदा है ना, नहीं कोई रात नहीं पैंदा, साइड पे है, समुद्र देख लें कभी। अदन की बात करें हमने बात कर रहा जब शुरू में बिल्टअप हुआ था, उस चीज का क्लैश शुरू हुआ था, तो हमारी नेवी के जहाज गए, 1-2 आ जाते सन उधर। सर एक और पॉइंट ये है, आप तो सर आप उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सर, DGIS सर, थैंक यू सर, सो नाइस सर। लेकिन सर सवाल ये है कि ये जो इसको आप ट्रेस करें सारे के हौजी के पीछे ईरान के पीछे कौन? सऊदी अरब और चीन। और हम अच्छा वो चीन में तो भी आई ना मैं। हाँ अब देखिए उसने कहा है कि पाकिस्तान ये जो इस वक्त इंटरनेशनल बहस है कि 3 इंडिया का दुश्मन नहीं गिना उन्होंने, ना सऊदी अरब इंडिया को दुश्मन गिनने देगा। जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट है, ऑयल रिफाइनरी लगाई है, उससे पता नहीं कितने $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब की इंडिया के अंदर। 3 दिन के लिबर्टी पे जश्न मनाया जा रहा है, सारे लाहौर में लगी हैं। हाँ सारे पाकिस्तान में लगी हुई है, सऊदी अरब के तुर्की के उसके झंडे लगे। ये हमने बड़ी दफा देखे हैं। OIC की अब उसने इजलास बुलाया था, किसने? जुल्फकार अली भुट्टो 1974 में। नारा उसका तराना चला था जमील दिलारे का, हम सैयद तखय्यर के नवी, हम मुस्तफवी किधर गए मुस्तफवी? उसके बाद जो कुछ हुआ हमारे साथ, कौन आया हमारी मदद को? ईरान नहीं आया था उसमें भी। आपको मैं बताऊं आपको, अच्छा, कि 1974 की इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस में ईरान पाकिस्तान नहीं आया था। क्या ईरान जो था, उसने कहा था कदाफी बैठा हुआ, मैं नहीं आऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अब कुछ बातें समझ में आई आप लोग को। मैं खासकर देखो, इंडियंस को तो पता है, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। जो भी पाकिस्तानी मुझे देख रहा है, ये तुम्हारा अपना बंदा, इसने जो बात कही है भेजे में घुसी, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कल को भारत हमला करता है पाकिस्तान पर, तो देखो पहली बात, हमेशा ये बात ध्यान रखना, भारत कभी भी पहला हमला नहीं करेगा। भारत कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत नहीं करेगा, अभी तक कभी नहीं किया। हर हमला पाकिस्तान ने किया है, हर कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत पाकिस्तान ने की है। भारत ने बस उसका जवाब दिया है, रिटेलिएशन दिया है। तो जब भी अगली बार भी हमला होगा तो वो पाकिस्तान की किसी हरकत का रिटेलिएशन होगा। और जब इस बात को लेकर पाकिस्तान पहुंचेगा टर्की और सऊदी अरब के पास, तो सऊदी अरब और टर्की पता है क्या बोलेंगे? कि बे ओ, शुरुआत तुमने की है। बात यह हुई थी कि किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो क्या हमला भारत ने तुम पर किया? नहीं, तुमने भारत के खिलाफ काम किया, भारत ने रिटेलिएशन में आकर उसका जवाब दिया है।
तो भारत ने हमला नहीं किया है, भारत अपने आप को डिफेंड कर रहा है। और इस तरह से पाकिस्तान का काटा जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान का कटा ही हुआ है, कट नहीं गया था पाकिस्तान 71 में, आधा कट गया। कटी हुई चीजें दोबारा जुड़ती नहीं, ये तो आप लोग बड़ा बेहतर जानते हैं यार, है कि नहीं है? आदत है आप लोगों को कटी हुई चीजों के साथ जीवन जीने का। तो वो हुआ। अब अगला नंबर जो है वो बलूचिस्तान का है जो कटने वाला है, उसके बाद केपीके का भी नंबर आएगा। सिंध वाले थोड़ा सा पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो अभी देखते हैं। कुल जमा बच जाएगा टोपा पंजाब का, बस पाकिस्तानी पंजाब का। खैर आपकी प्रॉब्लम है, आप समझो, आप डील करो। जो मेरा कहना है कि जो ये 3 देश पर हमला, 1 देश पर हमला, 3 देश पर हमला, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ दिखाने के लिए। और धीरे धीरे पाकिस्तानी मीडिया ही इस चीज को एक्सपोज करेगी, आप लोग देख लेना। ये धीरे धीरे पाकिस्तानी मीडिया ही बताइए। ये पाकिस्तानी मीडिया की खबर है ना, मेरी तो नहीं है, इंडियन मीडिया की तो नहीं। बस आप लोग जश्न मनाइए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाइए, और आर्मी जो कह रही है उसके हिसाब से मीडिया पर आकर बयान दीजिए। सब चंगा सी, पेट्रोल के रेट भी कम हो जाएंगे, महंगाई भी कम हो जाएगी, स्कूल्स में मिल जाएंगे, गैस का रेट कम हो जाएगा, बिजली का रेट कम हो जाएगा, पाकिस्तान बड़ा खुशहाल बन जाएगा। बधाई हो। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।